गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको बताया जाए कहा गया कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, इसकी जांच हम कैसे करेंगे। तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर यदि हमारा शेष पद शून्य प्राप्त हो जाता है तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो हम भाग दे के देख रहे हैं, शेष पद यदि शून्य प्राप्त हो जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद के एक गुणनखंड होगा। टू टी फोर प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसको भाग दे दीजिए प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में। 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो भाग करने के नियम आप लोग बताया गया। भाज्य के सबसे उच्चतम घात वाला पद आपका 2t4 है और भाजक के उच्चतम घात वाला पद t² है। इसको भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 2t²। 2t² से भाजक में गुणा कर दीजिए तो 2t4 माइनस 3 गुना के 6t²। 2t² 2t4 माइनस 6t²। साइन आप चेंज कर दीजिए, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है उसे प्लस में चेंज करेंगे। 2t4 कट जाएगा आपका। यहाँ पर हो गया आपका 3t³। यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है, तो जो बड़ा अंक होता है उसी में से छोटी अंक को घटाया जाता है। तो 6 में से 2 घटा दीजिए तो हो जाएगा प्लस 4t² माइनस 9t उतार लीजिए यहाँ पर माइनस 12। अब देखिए नया भाज्य के उच्चतम घात वाले पद हो गया आपका 3t³ और उसे भाजक के उच्चतम पद वाले घात t² से भाग दे दीजिए तो मिलेगा आपका 3t से भाजक में गुणा कर दीजिए t² माइनस 3 में 3t से, तो गुणा करने पर हो जाएगा 3t³। फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए माइनस 3×3 = 9t, तो 3t³ माइनस 9t। साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इसमें प्लस चेंज करेंगे तो 3t² में से 3t³ में से 3t³ घटाने पर शून्य हो जाएगा और माइनस 9t से प्लस 9t घटाने पर भी शून्य हो जाएगा। तो आपका 4t² बचा और यहाँ पर माइनस 12। तो नया भाज्य में आपका उच्चतम पद वाले घात हो गया 4t² और भाजक में उच्चतम पद वाले घात हो गया आपका t²। इसको भाग दे दीजिए, t² कट जाएगा, हो जाएगा 4। भाजक में 4 से आप गुणा कर दीजिए 4t² माइनस 3 चौके 12 प्लस 4। 4t² माइनस 12। अब साइन चेंज कर दीजिए इसका, ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, ये भी कट जाएगा। तो शेष पर आपका शून्य प्राप्त हो गया। तो भागफल 2t² प्लस 3t प्लस 4 शेषफल इक्वल टू 0। तो शेषफल आपका 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक
गुणनफल नहीं है। दूसरा सवाल देखिए इसी तरह। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो भाज्य में उच्चतम घात वाला पद हो गया 3x4 और भाजक में उच्चतम घात वाला पद है एक्स स्क्वायर। भाग दे दीजिए एक्स स्क्वायर से तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और भाजक में गुणा कर दीजिए। तो 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा आपका 3x4। गुणा करते समय घात जोड़ा जाता है तो उसका 3x से 3x स्क्वायर से गुणा करने से हो जाएगा 3 तिहाई 9 और एक्स स्क्वायर यहाँ पे x का एक घात है तो हो जाएगा x का 3 घात प्लस 1 में गुणा कर दीजिए 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर से गुणा किया गया है 3x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब साइन चेंज कर दीजिए, माइनस हो जाएगा ए बी माइनस कट जाएगा आपका। तो ये प्लस है माइनस है तो 9x क्यूब में से 5x क्यूब घटा दीजिए हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। ये दोनों माइनस है तो जोड़ा जाएगा, साथ में 3 जोड़ दीजिए 10x स्क्वायर प्लस 2x उतार लीजिए यहाँ पर भी 2। तो ये आपका नया भाज्य हो गया। नया भाज्य में आपका उच्चतम पद वाले घात है माइनस 4x क्यूब और भाजक में उच्चतम घात वाले पद हो गया एक्स स्क्वायर। भाग दे दीजिए तो हो जाएगा माइनस 4x। अब माइनस 4x से भाजक में गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने से एक्स स्क्वायर में गुणा किया जाता है हो जाएगा आपका माइनस 4x क्यूब। 3x में गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस प्लस गुणा करने से माइनस 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर। फिर 1 में गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 4x। तो माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 40। अब इसका साइन चेंज कीजिए, ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो माइनस 4x क्यूब से प्लस 4x क्यूब घटा दीजिए, शून्य हो जाएगा। माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, 12 में से 10 घटा दीजिए हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये दोनों प्लस है तो इसको जोड़ने पर हो जाएगा 6x प्लस 2। ये हो गया अपना नया भाज्य। नया भाज्य में उच्चतम घात वाले पद हो गए 2x स्क्वायर और भाजक में उच्चतम घात वाले पद x स्क्वायर हो गया आपका 2। तो 2 से आप भाजक में गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में 2 से हो जाएगा 2x स्क्वायर। 3 गुना के 6x प्लस 2। तो प्लस 2 से 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब साइन चेंज कर दीजिए। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर घटाया जाएगा तो 0 हो जाएगा और 6x से माइनस 6x घटाया जाए तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस 2 से माइनस 2 घटाया जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो शेष पर आपका शून्य प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद के एक गुणनफल है। शेष पर यदि शून्य प्राप्त होता है तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनफल होगा। तो भागफल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 शेषफल हो
गया आपका शून्य। तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड। इसी प्रकार तीसरा वाला सवाल आपका लगेगा x³ माइनस 3x प्लस 1 x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें भाग दे दीजिए। x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें देखिए उच्चतम घात वाले पद हो गए x के पावर 5, भाजक में उच्चतम घात वाले पद है आपका x³, तो हो जाएगा आपका x² बचेगा आपका 5 में से 3 घात घटा दीजिए। भाग के समय घात घटाया जाता है तो 5 घात में से 3 घात घटा दीजिए, हो जाएगा आपका x²। और भाजक में गुणा कर दीजिए तो x³ में x² का गुणा हो तो हो जाएगा x के घात 5 माइनस 3x³ प्लस x², x के पावर 5 माइनस 3x³ प्लस x²। साइन चेंज कर दीजिए, ये भी कट जाएगा आपका, ये भी कट गया। माइनस 4, ये माइनस है प्लस है तो घटाया जाएगा तो 4x³ में से 3x³ घटा दीजिए तो x³ बचेगा आपका प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए नया भाज्य में आपका उच्चतम घात वाला पद हो गया -x³, भाजक में उच्चतम घात वाला पद हो गया x³। काट दीजिए बराबर -1, तो x³ माइनस 3x प्लस 1 में -1 को गुणा कर दीजिए तो -x³ माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस गुणा करने से -1। -x³ प्लस 3x माइनस 1। साइन चेंज कर दीजिए, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका। शेषफल हो गया 2। तो देखिए यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं आया, शेषफल हमारा बचा हुआ है 2। ठीक है, तो इसके मतलब जब शेषफल 2 है शून्य नहीं है तो इसलिए यह गुणनफल नहीं होगा। गुणनफल होने के लिए हमें शेषफल शून्य होना चाहिए। तो भागफल x² माइनस 1, शेषफल 2 नॉट इक्वल टू 0। तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनफल नहीं है। थ्री एक्स के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसके 2 शून्य दिया गया है, √5/3 माइनस √5/3। तो 2 शून्य दिया गया है, ये इसका गुणनफल है। तो बहुपद के दो शून्य x प्लस √x माइनस √5/3
एक्स माइनस रूट अंडर 5/3 हो जाएगा एक्स माइनस रूट अंडर 5/3 एक्स प्लस रूट अंडर 5/3। अब इसे गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बहुपद 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² 10x माइनस 5 का एक गुणनखंड है। यह से विभाज्य है। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो सबसे उच्चतम घात वाला पद हो गया आपका 3x4 और भाजक में है आपका x²। 3x² से भाजक में गुणा कर दीजिए। इसमें गुणा करने से हो जाएगा 3x4 माइनस इसके इसमें गुणा किया जाएगा 5/3 × 3 एक्स से 3 आपका कट जाएगा तो हो जाएगा 5x²। तो 3x² 3x⁴ माइनस 5x²। साइन चेंज कर दीजिए, हो गया 6x³ ये हो गया आपका प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। तो ये नया भाज्य हो गया। नया भाज्य में उच्चतम घात वाला पद आपका 6x³ है और भाजक में उच्चतम पद घात वाला पद आपका x² है। हो जाएगा 6x। तो 6x में गुणा कर दीजिए x² माइनस 5/3 में। तो गुणा करने से हो जाएगा आपका 6x³। इसका इसमें गुणा किया जाएगा 5/3 में 3 6x का 3 दूना के 6 तो हो जाएगा आपका माइनस 5 दूना के 10 6x³ माइनस 10x। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस ये कर गया माइनस 10x प्लस 10x में कटाए तो भी 0 हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 5। अभी आप नया भाज्य में उच्चतम घात वाला पद हो गया 3x²। भाजक में है आपका x²। तो इसका तो 3 से गुणा किया जाएगा। x² माइनस 5/3 में 3 से गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 3x² माइनस 5/3 में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा माइनस 5। तो प्लस 3 तो 3x² माइनस 5। साइन चेंज कर दीजिए, ये गया आपका 0। तो भागफल 3x² प्लस 6x प्लस 3 शेषफल हो गया आपका 0। तो x 3x² प्लस 6x